नमस्कार। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की ओर रुख करते हैं और सबसे पहली खबर है डीडवाना से। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन अस्पताल की विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर किया गया है, जिसमें 24 सूत्री मांगे रखी गई है। अपनी इन मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिवराज नोजल और जगमाल देतरवाल ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन लंबे समय से अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि मरीजों को बिना उपचार के सीधा रेफर कर दिया जाता है और ड्यूटी पर सरकारी स्टाफ की जगह नर्सिंग स्टूडेंट्स के भरोसे बाहर छोड़ दिए जाते हैं। आपको बता दें कि जांच और एक्सरे जैसी सभी सुविधाएं भी अंदर उपलब्ध हो, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे समय पर सही से अस्पताल परिसर की देखरेख हो सके। वहीं जिला अस्पताल के टोल फ्री नंबर या ऐसे नंबर जारी करे ताकि आम आदमी को भी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अस्पताल में जानकारी हो। युवाओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की एक ग्राउंड रिपोर्ट। और अगली खबर श्रीकरणपुर से, जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली श्वास तकनीक सुदर्शन क्रिया सीखने के लिए श्रीकरणपुर के अरुणवंश भवन में हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता देगा आर्ट ऑफ लिविंग की सदस्य परम धूरिया ने यह बताया है कि यह शिविर बुधवार 10 दिसंबर से 14 दिसंबर रविवार तक चलने वाला है। शिविर का समय शाम 4 बजे से 6:30 तक निर्धारित किया गया है और इसी कार्यक्रम का आयोजन सीनियर मेंबर रेणु कामरा द्वारा किया जाएगा। परम धूरिया ने बताया कि इस शिविर में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी कर दिया गया है, जिस पर क्लिक करके दुनिया भर में 45 मिलियन लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली सुदर्शन क्रिया को सीखा जा सकता है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ये विशेष रिपोर्ट। अगली खबर श्री विजयनगर से। श्री विजयनगर क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि दुर्घटना गांव 21 जीवी के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत के कारण हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे, जिसके चलते टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिलें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और चालक सड़क पर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया है और आपको बता दें कि उसे तुरंत श्री विजय राजकीय अस्पताल में ग्रामीण लेकर पहुंचे हैं और वहीं पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार भी दिया है, लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही श्री विजयनगर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है। आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्री विजयनगर से जय किशन की ये विशेष रिपोर्ट। और अब खबर हाड़ीचा से, जहां हाड़ीचा क्षेत्र में नर्मदा नहर परियोजना से जुड़ी अव्यवस्थाओं के कारण सोमवार अल सुबह बालेरा वितरिका से निकलने वाली लालजी माइनर विष्णुनगर सरहद में ओवरफ्लो होकर फूट गई। इस घटना से किसान पुन्माराम बिश्नोई के खेत में बोई गए रायडे की फसल भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, जिससे कि किसान की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। स्थानीय किसान शैतान बिश्नोई का आरोप है कि पेट्रोलिंग ठेकेदार ने माइनर में आवश्यकता से अधिक पानी छोड़ दिया, जिसके कारण नहर टूट गई। वहीं ग्रामीणों ने इसे नर्मदा विभाग और ठेकेदार की सीधी लापरवाही बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक और नहरें टूट रही हैं तो वहीं कई टेल क्षेत्रों तक अभी भी रबी सीजन का समुचित पानी नहीं पहुंचाया गया है। नहर टूटने से बावरला काछेला मुख्य मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, जिससे कि राहगीरों को भी भारी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने विभाग को सूचना देने के बावजूद मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचने पर भी गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। हाड़ीचा से जालाराम बहादुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
और अब खबर बानसूर से। बानसूर पंचायत समिति सभागार में प्रधान सुमन सुभाष यादव की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा की बैठक में जल, बिजली और अवैध पट्टों को लेकर जमकर गहमा गहमी रही। सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं से प्रशासन को भी अवगत करवाया। वह इस बैठक में जल जीवन मिशन JJM के तहत पेयजल आपूर्ति और सड़कों नालियों की खराब स्थिति मुख्य मुद्दा रहे। सबसे गंभीर मामला हरसौरा पंचायत समिति सदस्य राम मित्तल ने उठाया। वहीं उन्होंने हरसौरा ग्राम पंचायत में लगभग 80% अवैध पट्टे जारी होने का भी आरोप लगाया। प्रशासन से इनकी जांच कर खारिज करने की भी मांग की है। चिकित्सा विभाग के खिलाफ भी शिकायतें आई हैं, जिसमें डॉक्टर द्वारा अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जगह बाहर मेडिकल की पर्ची लिखने का मामला प्रमुख रहा। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने भी इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। वहीं आपको बता दें कि बानसूर से सतीश शर्मा की एक विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज काफ़ी माह के बाद जो है आज साधारण सभा का माननीय प्रधान महोदय की अध्यक्षता में जो है आयोजन और सभी जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में आयोजन जो है किया गया पंचायत समिति के सभागार में। सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा बिजली, पानी, PWD की सड़कें और अतिक्रमण संबंधी मुद्दे जो है उठाए गए। लगातार जो है जनप्रतिनिधिगण की तरफ से जो है JJM की जो व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत जो पेयजल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो जिस प्रकार से कुछ जगह अधूरा पड़ा है, कुछ जगह कहीं कोई शटरिंग अटकी पड़ी है, कहीं जो है कुछ भी छोटा कार्य या कोई बड़ा कार्य शेष है, उसके संबंध में लगातार हर साधारण सभा में ये मुद्दा जो पेयजल का है और खासतौर। चलिए अब आपको पुष्कर लिए चलते हैं। पुष्कर नर्सरी यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा नर्सरी उद्योग से जुड़े ब्रीड और मार्को प्रस्ताव को संसद में पारित न करने की जोरदार मांग की है। निकटवर्ती गांव बासेली में आयोजित मासिक बैठक की अध्यक्षता वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष सूरजमल दगदी ने संयुक्त रूप से की है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि आगामी 11 दिसंबर को यह प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो ऑल इंडिया नर्सरी यूनियन द्वारा बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष सूरजमल दगदी ने यह कहा कि यह प्रस्तावित नियम नर्सरी व्यवसाय के लिए कठिनाई पैदा करेगा और जमीनी स्तर पर इसका पालन करना भी संभव नहीं है। यूनियन ने अपनी मांग को औपचारिक रूप से पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत और केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी को पत्र और ईमेल भेजकर अवगत कराया है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की ये विशेष रिपोर्ट। आज सभी पुष्कर आसपास के जो भी नर्सरियां हैं, नर्सरी यूनियन की तरफ से आज मीटिंग रखी गई है और आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी नर्सरी स्वामी यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशेष नियम पारित किए जा रहे हैं नर्सरी से रिलेटेड। तो हम ये चाह रहे हैं वो हमारे लिए, नर्सरी वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, हानिकारक है। उसमें काफ़ी सारी नियम हमारे विरुद्ध है। जैसे कि बीज, कोई भी बीज लगाना हो आपको तो वो पेटेंट हुआ बीज चाहिए। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हम क्या है, कृषि आदमी, कृषि से रिलेटेड है। हम एक एज ए नर्सरी कृषि से रिलेटेड है, किसान है हम भी, तो वो हमारे लिए बहुत घातक है। इसलिए हम उनका विरोध करने के लिए आज सभी यूनियन वाले इकट्ठे हुए हैं। आसपास की जितनी भी नर्सरियाँ हैं, यहाँ पे 80+ नर्सरियाँ हैं, छोटी मोटी नर्सरी करके 100+ नर्सरी है हमारे। तो हम ये सरकार को लेटर पैड पे लिख के मंत्री जी को और हमारे पूरे इंडिया एसोसिएशन है नर्सरी की, उस मीटिंग को हमने आज ऑल इंडिया नर्सरी एसोसिएशन के माध्यम से ये मीटिंग रखी गई है। और इस मीटिंग का हमारा प्रावधान था कि केंद्र सरकार ने अभी एक कृषि के रिलेटेड जो नर्सरी वाले हैं उन्होंने एक प्रस्ताव लिया है जिसका पालन करना हमारे लिए कठिन है। तो इस नियम को जो 11 तारीख को संसद में ये नियम लिया जाएगा, अधिनियम, इसको हम पारित नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो नर्सरी है वो छोटा से छोटा काश्तकार तैयार करता है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई ये आप फॉलो करो तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसका हमारे राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे इसका विरोध है। और हम आज ये मीटिंग करके केंद्र कृषि मंत्री को एवं हमारे जो मंत्री हैं यहाँ पे उनको, कलेक्टर साहब को अभी एक ज्ञापन देंगे कल। और इस ज्ञापन के माध्यम से जो 11 तारीख को संसद में प्रस्ताव है
और अगली खबर मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी के प्रमुख निजी चिकित्सा संस्थानों में शुमार रजत हॉस्पिटल इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रहा है। 25 वर्ष पूर्व स्थापित इस अस्पताल ने लगातार उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जयपुर के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक पारिक ने रजत हॉस्पिटल में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर संत गिरी महाराज मॉन्ट्स के सानिध्य में वरिष्ठ डॉक्टर मोहनलाल शर्मा, एमडी डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा, अभिषेक शर्मा और डॉक्टर एन के दवे ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। वहीं वरिष्ठ डॉक्टर एमएल शर्मा द्वारा 25 वर्ष पूर्व स्थापित यह हॉस्पिटल लगातार उन्नत चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर शर्मा और उनके पुत्र डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा सहित पूरा रजत परिवार चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक सरोकारों से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर पदमपुर में अमर शहीद हेमू कालानी के चित्र के अपमान को लेकर सिंधी समाज में भारी आक्रोश है। समाज के लोगों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी और पुलिस थाना पदमपुर में ज्ञापन सौंपकर कथित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि सिंधी समाज ने बताया है कि 7 दिसंबर को दिन में करीब 1:30 बजे विक्रम, राकेश खींची, राजकुमार बाजीगर सहित लगभग 30 से 40 व्यक्ति बलवा करते हुए समूह में आए और शहीद हेमू कालानी का चित्र उखाड़कर उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने जबरदस्ती वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा लगा दिया। सिंधी समाज का आरोप है कि इस कृत्य से उनकी धार्मिक और देशभक्ति की भावना को ठेस पहुंची है। सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि रोकने पर वे लोग मारने को उतारू हो गए। समाज ने पुलिस से इन आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं पदमपुर से मंगत राम की ये विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। एक बार फिर मेड़ता सिटी की ओर रुख करेंगे, जहां मेड़ता के मयूर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित खिलाड़ियों के सम्मान और उत्साहवर्धन हेतु एक भव्य समारोह का भी आयोजन किया गया। स्कूल निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन ने बताया है कि विद्यालय परिवार ने स्केटिंग, योगासन और अन्य स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों खिलाड़ियों रोहित जांगड़, निधि सामरिया, जॉनी कबडारिया, कृष्ण गोपाल, डिम्पल चौहान, वर्षा चौहान, युवराज सोनी और ईशिका सांखला का विशेष रूप से सम्मान किया। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि स्केटिंग कोच भागीरथ पूनिया, शूटिंग कोच मुन्नालाल सांखला और योग कोच कमल सांखला मौजूद रहे, जिनका स्वागत नृत्य के साथ किया गया। मुख्य अतिथि भागीरथ पूनिया ने बच्चों को निःशुल्क स्केटिंग प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की। वहीं मुन्नालाल सांखला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटर और कमल सांखला ने नए नेशनल खिलाड़ी तैयार करने का भी संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में शाबाशिया पर छात्राओं की प्रस्तुति ने उत्साह बढ़ा दिया। अंत में प्रधानाचार्य बलदेव राम धोलिया और डॉक्टर अंकुर जैन ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। अब खबर महवा से। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष जी महाराज का आज दोपहर 1 बजे श्री राम आश्रम मेहंदीपुर बालाजी में गरिमा में आगमन हुआ और इसी पावन अवसर पर द बहराज ग्लोबल स्कूल महवा बालाजी मंडावर टीम द्वारा महवा स्थित विद्यालय प्रांगण में उनका भव्य अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विद्यालय टीम ने पुजारी संतोष जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया है, जिससे पूरा वातावरण धार्मिक रूप में मंगलमय बन गया। आपको बता दें कि इसी दौरान विद्यालय परिवार और भक्तों ने उनके सानिध्य में आशीर्वाद भी प्राप्त किया। महवा से रवि कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आप विनय जी हैं, विनय जी के माध्यम से प्रभु श्री रामलला की सरकार की कृपा से बालाजी महाराज को बहुत दिव्य दर्शन हुआ, जो अद्वितीय अपने आप को सोचते हैं। बहुत कृपा हुई बालाजी महाराज की, जो हमने अर्जी लगाई थी सारी पूर्ण हुई और इसके कारण दर्शन का लाभ उठा, सवा मनी चढ़ा, छोटा मोटा भंडारा के रूप में प्रसाद बढ़ गया। बहुत ही आभार है आप सभी। महाराज जी आपका नाम? संतोष कुमार तिवारी। अच्छा, राम मंदिर में? राम जन्मभूमि मंदिर में मैं वरिष्ठ पुजारी हूँ। अच्छा, तो बाल राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ तो अद्भुत चमत्कार है, श्री राम जी के इतने दिनों बाद मंदिर भी बन गया, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम उस काल को भी देखे हुए हैं जब प्रभु ढांचा में थे, जिसको लोग मस्जिद बोलते थे, और उसके बाद फिर टेंट में हुए। तोड़ने के बाद मेरे सामने ही तोड़ा गया, मैंने मूर्ति को भी बचाया।
और अब खबर कोटा से, जहां कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक के सगे भांजे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, आरोपी मामा की हत्या कर शव का अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने की फिराक में था। ग्रामीण एसपी अविनेश शर्मा ने बताया कि रामगंज मंडी पुलिस को सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नवनीत सोनी की हत्या कर दी गई है और शव को अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम ले जाने की तैयारी चल रही है। थानाधिकारी मनोज सिकरवार के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शव को देखने पर उस पर गंभीर चोटें पाई गई, जिससे हत्या का संदेह हुआ। वहीं मृतक के बड़े भाई यशवंत सोनी की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। गहन पूछताछ और तकनीक की सहायता से पुलिस ने मृतक के भांजे गौरव सोनी और उसके 3 दोस्तों प्रदीप सिंह, विक्रम सिंह उर्फ बिक्की और रक्षित अग्रवाल को उर्फ गोटिया को गिरफ्तार किया है। वहीं कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट है। अगली खबर बानसूर से। बानसूर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण ब्लॉक स्तरीय बैठक आज रामबाग मंदिर में आयोजित की गई है। वहीं बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर ने की, जिसमें आगामी दिनों में दिल्ली में होने वाली बड़ी रैली को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने इस दौरान वोट चोरी, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर अपना उत्साह प्रदर्शित किया। ब्लॉक प्रभारी मेहर सिंह धनखड़ ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को आगामी तिथि को दिल्ली में होने वाली रैली से अधिक संख्या में लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। बैठक में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से लोगों को रैली के लिए तैयार करेगा, ताकि बानसूर से रैली दिल्ली ऐतिहासिक उपस्थिति अपनी दर्ज कराएगी। मैं बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मीटिंग को लेकर माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग की गई, जो 14 तारीख को दिल्ली में मीटिंग होनी। वोट चोर, गद्दी छोड़ को लेकर के राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल जी के नेतृत्व में मीटिंग होगी। उसी को लेकर के हमारे प्रभारी जी मेहर सिंह जी धनखड़ जी आए हैं, सरपंच साहब आए हैं, भीम सिंह जी के नेतृत्व में, ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व, सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है। जो बानसूर से कितने कार्यकर्ता जाएंगे इस मीटिंग में, दिल्ली में बानसूर से करीबन 500 कार्यकर्ताओं के लगभग जाएंगे, ये निर्णय मीटिंग में हुआ है। बानसूर में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पहले भी थी, अब भी है और आगे आएगी। अब आपको अभी जल्दी बताएंगे कौन विपक्ष में है और कौन राज में है। कांग्रेस, अब बानसूर की कांग्रेस बहुत मजबूत हो चुकी है, पहले वाले बानसूर में कांग्रेस नहीं रहेगी। देखिए, हमारे जो प्रतिपक्ष के वहाँ राहुल गांधी जी नेता हैं, उनके आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पे 14 तारीख को वोट चोर, गद्दी छोड़ को लेकर के मीटिंग का एक आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में, और उसको लेकर हमारे राजस्थान में सभी जिले लोगों के, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के उसको साथ लेकर ब्लॉक अध्यक्ष के अध्यक्षता में सब जगह हमारी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख को अधिक से अधिक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे। इसको लेकर के आज बानसूर में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भीम जी की अध्यक्षता में हमने यह मीटिंग की है, जिसमें सभी हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं और 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। इन लोगों ने 500 से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए लोगों ने आश्वस्त हमारे किया। देखिए, राजस्थान में चुनाव एक सीट पे था, तो सीट पे एक ही जीतना था, लेकिन अन्य जहाँ स्टेटों में चुनाव हुए हैं। और अगली खबर है करौली से, जहां सपोटरा थाना क्षेत्र से एक युवती के अपहरण होने के मामले में सोमवार को पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल को ज्ञापन सौंपकर युवती को शीघ्र बरामद करने की भी मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने आरोप लगाया है कि 6 दिसंबर को नामजद आरोपियों ने युवती को घर से बोलेरो गाड़ी में जबरदस्ती डालकर अपहरण कर लिया था। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान लगाते हुए कहा कि परिजनों द्वारा तत्काल सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस आज तक युवती को बरामद नहीं कर पाई है। मीणा ने आरोप लगाया है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और नामजद आरोपियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि यदि युवती को जल्द बरामद नहीं किया गया तो उसके साथ कोई गंभीर वारदात भी हो सकती है। साथ ही आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। करौली से राधारमण सारस्वत की विशेष रिपोर्ट।
मावली की ओर रुख करते हैं। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मावली में सोमवार को पूर्व छात्र मिलन समारोह यानी कि एलुमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य घनश्याम मीना, उप प्राचार्य रंजना चौधरी और एलुमनी अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश लोहार सहित अन्य गणमान्य द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। और इसी अवसर पर विभिन्न पदों पर आसीन पूर्व छात्रों ने अपने विद्यालयी अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सूफी, कव्वाली और छात्राओं ने घूमर नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। पूर्व एलुमनी नीलेश चौबीसा ने बॉलीवुड गायक कैलाश खेर के गाने की हुबहू वैसी ही शानदार प्रस्तुति देकर सबका मनोरंजन किया। वही एलुमनी एसोसिएशन ने विद्यालय को 2 सिटिंग बेंच और 100 गुलाब के पौधे भी उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद पूर्व छात्रों और वर्तमान छात्रों के बीच एक मैत्री मैच का भी आयोजन किया गया। एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर पुनः राहुल सोलंकी को भी चुना गया। वहीं मावली से मनीष दाधेच की विशेष रिपोर्ट। अब खबर अलवर से। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर को न्यायालय ने सुधारात्मक और समाजोपयोगी एक अनोखी सजा सुनाई है। हिस्ट्री शीटर पंकज उर्फ गोलू जो हाथों से दिव्यांग है, वहीं उसके खिलाफ पूर्व में लूट और चोरी सहित कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। आपको बता दें कि सोमवार को सदर थाना पुलिस ने आरोपी पंकज उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष भी पेश किया गया था। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दंडात्मक सजा देने के बजाय स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 घंटे का श्रमदान करने का भी आदेश दिया। सदर थाने के एसआई बनवारी लाल ने बताया है कि न्यायालय के आदेश अनुसार आरोपी से सार्वजनिक स्थल पर सफाई कार्य भी कराया गया ताकि समाज में स्वच्छता के प्रति संदेश जाए और आरोपी में सुधार की भावना भी विकसित हो सके। वह इस मामले को लेकर शहर में भी इस अनोखी सजा की काफी चर्चा बनी हुई है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। एक्चुअली में क्या हमारे थाने के एचएस हैं पंकज उर्फ गोलू और इसके खिलाफ लूट के कई प्रकरण दर्ज हैं। न्यायालय ने इसको सजा सुनाई है। स्वच्छ भारत के तहत सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे योगदान करेगा, श्रमदान करेगा। उसके तहत कैसे पकड़ में आया है, किस तरह वारदातों को अंजाम देता था? ये विकलांग है और गाड़ियों को बैठ करके वारदात करता है। कितनी अपने यहाँ अपने थाने का एचएस है? हाँ, थाने के एचएस कई खिलाफ प्रकरण दर्ज है इसके खिलाफ। अभी और इसके लिए कोई न्यायालय ने विचाराधीन कुछ कोई और आदेश दिए हैं? अभी और प्रकरण पेंडिंग होंगे न्यायालय के अंदर। तो दिन भर की खबरों में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।